भागवत पुराण के पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि कैसे भागवत पुराण का आधार बना, परीक्षित को श्राप मिला और गंगा नदी के तट पर शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत पुराण सुनाई। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में शौनक और 88,000 ऋषियों को ये भागवत पुराण सुना रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। सूत गोस्वामी जी शौनक और उन हजारों ऋषियों को ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कैसे ये अस्तित्व में आई, उसके बारे में समझाते हैं। महाविष्णु के 3 रूपों का वर्णन है और उसके बाद भगवान के अवतारों के बारे में समझाया गया है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले श्री भगवान विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और समस्त भौतिक संपदा उत्पन्न की जाती है। भौतिक तत्व मूलतः 16 अंशों में विभाजित होता है, जिसमें 5 स्थूल भौतिक तत्व होते हैं और 11 कर्मेंद्रियां होती हैं। पुरुष के एक अंश इस ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उसके नाभि सरोवर से इस ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष कारणोदकशायी भगवान विष्णु हैं। उसके बाद उनके रोम रोम से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उसके बाद यह पुरुष इन अनेक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। उनका रूप आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए का है, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु का नाभि कमल ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। जो ये कमल नाभ है, इसी कमल नाभ के भीतर ग्रहमंडल के 14 लोक हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक लोक है। सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक है। वहीं पृथ्वी जो ग्रह है, उस मंडल के नीचे की ओर भी 7 अधोलोक हैं, यानी कि 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। और ये सब कुछ गर्भोदकशायी भगवान विष्णु का नाभि कमल के अंदर है। इसके बाद गर्भोदकशायी भगवान विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो कि क्षीर सागर में निवास करते हैं। इन्हीं को श्री हरि कहा जाता है। यही विष्णु समस्त जीवों के परमात्मा हैं। इन्हीं क्षीरोदकशायी विष्णु से समस्त अवतारों का विस्तार होता है और इस प्रकार श्री भगवान की शक्ति से संचालित होकर यह सृष्टि अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। हम इसे आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो भी ब्रह्मांड और ग्रहमंडल हमें दिखाई देता है, वो कारणोदकशायी भगवान विष्णु के विराट शरीर में ही स्थित है। उनका भौतिक अवयवों से, भौतिक सुख संपदाओं से कोई लेना देना नहीं होता। उनका ये जो अद्वितीय शरीर है, वो निरंतर एक आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है। उनके हजारों पैर हैं, हजारों जांघें हैं और हजारों मुख हैं। उसी प्रकार हजारों आँखें, नाक और कान हैं। जो भगवान का भक्त होता है, वो ही ईश्वर के उस विमल रूप को अपने नेत्र से देख सकता है। सूत गोस्वामी जी गर्भोदक विष्णु को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि जब असंख्य ब्रह्मांड हुए तो गर्भोदकशायी भगवान विष्णु ने इन सब में प्रवेश किया। यही रूप नाना अवतारों का स्रोत है। इस रूप के अंशों से ही देवता, मनुष्य आदि पैदा होते हैं। विश्राम के लिए उन्होंने आधे ब्रह्मांड को जल से भर दिया और स्वयं उसी में लेट गए। ये जो जल है, वही गर्भोदक कहलाता है। उसके बाद उनकी नाभि से एक कमलनान अंकुरित होती है। उस फूल की पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। श्री विष्णु सत्व के और ब्रह्मा जी रज के कारक बनते हैं। ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो कि तमोगुण प्रधान होते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस गर्भोदकशायी भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। वेदों में
इन्हीं श्री विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्रोतों से की जाती है, जिनका आरंभ हजारों सिरों वाले श्री भगवान विष्णु के वर्णन से होता है। जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं वो क्षीरोदकशाही भगवान विष्णु हैं, जो परमात्मा हैं। ये जो क्षीरोदकशाही भगवान विष्णु हैं वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। माता लक्ष्मी इन्हीं की पत्नी है। और इसी प्रकार जो शिव है वो कोई सामान्य जीव नहीं है। जितने भी असंख्य ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु के विराट शरीर में हैं, उन सभी का संहार शिव के अधीन है। शिव और विष्णु दूध और दही के जैसे है। जैसे दूध तो है, लेकिन जो दही है वो दूध की जगह उपयोग में नहीं लिया जा सकता, लेकिन दही बनता दूध से ही है। उसी प्रकार जैसे दही उसमें छुपा है लेकिन जतन से मिलता है, तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे दूध से ही दही बनता है लेकिन दोनों की प्रवृत्ति भिन्न है, दोनों का रूप और गुण भिन्न है, ठीक उसी प्रकार विष्णु और महादेव दोनों एक दूसरे के ही स्वरूप हैं, एक दूसरे के ही पूरक हैं, लेकिन दोनों का कारक, दोनों की आकृति और दोनों के कार्य भिन्न हैं। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, ये तीन प्रकार के भगवान विष्णु के बारे में समझाने के बाद सूत गोस्वामी जी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। लेकिन उससे पहले वो शौनक ऋषि को सृष्टि की गणना के बारे में समझाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मा की आयु का परिचय और 14 मनुओं के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो अवतार होते हैं वो क्षीरोदकशाही भगवान विष्णु से होते हैं, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं और सबके हृदय में कार्य का नियमन करने के लिए वो विराजमान होते हैं। श्री भगवान द्वारा जिन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य दिया जाता है वो ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस हिसाब से एक महीने के 420 और साल के लगभग 5040 मनु हो गए। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, तो इस हिसाब से लगभग 5 लाख के ऊपर मनु हो गए। ब्रह्मांडों की जो संख्या है वो अनगिनत है। गर्भोदकशाही भगवान विष्णु इन सभी में प्रवेश करके ब्रह्मा और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, तो उस हिसाब से असंख्य ब्रह्मा हुए। श्री भगवान के श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगता है उस समय में एक ब्रह्मांड की आयु पूरी हो जाती है। मनु की संतानें मानव हैं, हम सब मनु की संतानें हैं, इन्हें ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। सूत गोस्वामी जी ये समझाते हैं कि सबसे पहले स्वयंभव मनु पैदा हुए, उनकी पत्नी हुई शतरूपा, यहीं से सृष्टि का काम शुरू हुआ। जो मनु के बाद 7 मनु हो चुके हैं और 7 बाकी हैं। जो कलयुग है वो वैवस्वत मनु के अधीन है। अब मैं आपको उन सभी 14 मनुओं के बारे में बताता हूँ, जो कि लगभग अनगिनत काल पूरा करते हैं। वो एक ऐसी काल गणना है जिसको गिना नहीं जा सकता, वो असंख्य है। सबसे पहले स्वयंभव मनु के रूप में यज्ञ होते हैं, स्वरोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में बैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजीत और वैवस्वत मनु के रूप में वामन, जो कि कलयुग में चल रहा है। आगे 7 मनु और होंगे, जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अकॉर्डिंग। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम होंगे, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ होंगे, ब्रह्मा सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन होंगे, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्मसेतु होंगे, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा होंगे, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर होंगे और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में ब्रह्मदानु होंगे। इसके बाद युगों के अवतार के बारे में वो बताते हैं कि सबसे पहले सतयुग होता है, उसके बाद त्रेता युग होता है, उसके बाद द्वापर युग होता है और फिर कलयुग होता है। सतयुग का रंग सफ़ेद है, त्रेता युग का रंग लाल है, द्वापर का काला है और कलयुग का रंग पीला है। इसके बाद वो भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। भागवत पुराण में सूत गोस्वामी जी ईश्वर के पूरे 22 अवतारों के बारे में बताते हैं। पहला, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के 4 कुमार श्री भगवान के अवतार हुए, जिन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कठोर तप किया। दूसरा, समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने
पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर का अवतार लिया और पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठा दिया। तीसरा, श्री भगवान ने ऋषियों में श्रेष्ठ नारद मुनि के रूप में अपना विस्तार किया, जिससे भक्ति मिलती है। नारद ने वेदों के भाष्य को संकलित किया और निष्काम कर्म की प्रेरणा दी। चौथा, श्री भगवान ने राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र यानी नर और नारायण के रूप में पधारे और कठिन तप करके इंद्रियों को वश में किया। पांचवा, कालक्रम में विनष्ट हो चुके ज्ञान को समझाने के लिए श्री भगवान ने कपिल नाम का अवतार लिया, जिनका सांख्य दर्शन सभी सिद्धों में सर्वोपरि है। छठा, माता अनुसूया की करुणा प्रार्थना से प्रसन्न होकर के श्री भगवान ने अत्रि और अनुसूया का पुत्र बनना स्वीकार किया और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। सातवां, श्री भगवान ने प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने स्वयंभू मनु के बाद देवताओं की मदद की। आठवां, श्री भगवान ने राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र ऋषभ के रूप में अवतार लिया और इस अवतार में सिद्धि का मार्ग उन्होंने दिखलाया। नवां, हे ब्राह्मणों, श्री भगवान ने इस पृथ्वी को सुंदर और हरी भरी करने के उद्देश्य से राजा पृथु के रूप में अवतार लिया और धरती को जोत करके उसे आकर्षक बना दिया। 10वां, हे शौनक ऋषि, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुई और जब सारा संसार जल में डूब रहा था, तो श्री भगवान ने मछली यानी मत्स्य अवतार लेकर के वेद और सृष्टि के बीज की रक्षा की। 11वां, एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। हे ऋषियों, श्री भगवान ने तब कच्छप अवतार लिया, उनकी पीठ मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। 12वां, इस अवतार में श्री भगवान ने धन्वंतरि के रूप में अपना विस्तार किया और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। 13वां, श्री भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए मोहिनी अवतार लिया। उन्होंने अपने मनोहर सौंदर्य से असुरों को वश में किया और देवताओं को अमृत पीने में सहायता की। हे ऋषियों, 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह रूप में आए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु की छाती को ऐसे चीर दिया जैसे एक बढ़ई लकड़ी को चीर देता है। इसके बाद श्री भगवान ने 15वें अवतार के रूप में एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पैर भूमि मांगी। वो अवतार वामन अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 16वें अवतार में भगवान ने श्री परशुराम के रूप में अपना विस्तार किया और उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंशों का संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए कार्यों से क्रुद्ध थे। 17वें अवतार में श्री भगवान ने पराशर ऋषि के माध्यम से सत्यवती के पुत्र वेदव्यास के रूप में यानी कि कृष्ण द्वैपायन के रूप में अपना विस्तार किया। उन्होंने वेदों की शाखाओं को विभक्त किया और वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे ऋषियों, 18वें अवतार के रूप में श्री भगवान ने राजा राम के रूप में जन्म लेकर के कौशल्या को धन्य किया। उन्होंने देवताओं के मन भावन कार्य करने के लिए हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी असुर रावण का वध करके अपनी अमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया और अपनी पत्नी को उसके बंधन से मुक्त कराया। हनुमान उनके सहायक हुए। 19वें अवतार में श्री भगवान ने बलराम के रूप में आकर पृथ्वी को धन्य किया। उन्होंने इस संसार के योद्धाओं को शिक्षा देने का कार्य किया। 20वें अवतार के रूप में श्री भगवान ने यदुकुल में श्री कृष्ण के रूप में अपना विस्तार किया, जो कि वासुदेव और देवकी के पुत्र हुए। उन्होंने पृथ्वी पर नाना प्रकार की लीलाएं की और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 21वें अवतार के रूप में कलयुग में गया प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में मनुष्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध अवतार हुआ। उन्होंने अहिंसा का विस्तार किया। हे ऋषियों, इसके बाद श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। वे विष्णु यशा के पुत्र होंगे और उस समय पृथ्वी के सारे राजा लुटेरे बन जाएंगे। भगवान परशुराम से अस्त्र सीख करके वो उनका नाश करेंगे। इसके बाद सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म गुह्याम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणम भक्त्या दुखे ग्रामात विमुच्यते, यानी कि जो भी श्री भगवान के इन अवतारों का नित्य सुबह शाम स्मरण करेगा वो अपने जीवन के समस्त दुखों से छूट जाएगा। सूत गोस्वामी जी ग्रंथ का परिचय देते हुए कहते हैं कि भागवत पुराण स्वयं श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान वेदव्यास ने संकलित किया है। समस्त वैदिक शास्त्रों और ब्रह्मांडों का सार निकाल करके इसका लेखन किया गया है, जिसके बाद में व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को ये सुनाया। इसके बाद सुखदेव ने अपनी पारी में इसे महान राजा परीक्षित को सुनाया और इसके बाद
जब परीक्षित को सुखदेव जी भागवतम सुना रहे थे उस समय हे शौनक ऋषि, मैंने भी ईश्वर की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से इसे सुना और इसे आत्मसात किया। हे शौनक ऋषि और विद्वान ब्राह्मणों, अब वही भागवतम, वही भागवत पुराण मैं आपको सुना रहा हूँ। अगले अध्याय में शौनक ऋषि के प्रश्नों के साथ ही भागवतम की मूल कथा में हम प्रवेश करेंगे और आपको यह भी समझने को मिलेगा कि आखिर भागवत पुराण इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने क्यों लिखा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।